गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। आखिरी टॉपिक करेंगे जो हमारा है रेसिप्रोकल सिस्टम, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन होमवर्क करने हैं। देखो ये करने से पहले ना आप ना देखो ये वेक्टर का ना लेक्चर नंबर, ये वेक्टर का लेक्चर नंबर कौन सा है देखो आपको बता देते हैं। आप क्या करो, इस चैनल पे जाके ना, इस चैनल पे जब जाओगे ये ऑप्शंस आएंगे, होम, वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके ना वेक्टर की पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख लेना, तभी जाके समझ आएगा ना। बीच में से देखोगे तो देखो ये पहला लेक्चर है, ये टोटल ऐसे करते करते कितने लेक्चर्स हो गए वेक्टर के, ये हो गए वेक्टर के 11 लेक्चर्स। तो आखिरी लेक्चर आज जो हम करवाने जा रहे हैं 12वां लेक्चर। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दें, ये आखिरी लेक्चर तो है, लेकिन हमने ना अभी तक आपको वेक्टर के 2024 वाले क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, एडवांस का करवा दिया है ना, एडवांस का 2024 का करा दिया। तो ये हम बाकी हम कल से करवाएंगे, 1-2 लेक्चर और करवाने हैं बस, वो भी PYQ है, तो फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो रेसिप्रोकल सिस्टम पढ़ने से पहले हमारे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो लास्ट क्लास में पेंडिंग थे। तो देखो क्या था, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, आपको निकालना है 2a माइनस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस प्लस 2b, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो एक बार। ए क्रॉस बी क्रॉस a प्लस 2b है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, देखो हमारे पास ना ये होता है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, ये लेक्चर नंबर 11वें में, हमने आपको लेक्चर नंबर 11 में सिखाया था a क्रॉस b क्रॉस c हो, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a डॉट c b वेक्टर, a डॉट b डॉट c a वेक्टर है ना। तो आप इसको देखो, ये a, ये b, ये c, इसको c पढ़ो तो क्या बनेगा। सबसे पहले क्या लिखना है, a डॉट c, a डॉट c, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, a डॉट a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, इसको रखो ब्रैकेट में। फिर क्या लिखना है, b वेक्टर, बाहर रखो b वेक्टर, फिर माइनस b डॉट c, b डॉट c, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, b डॉट c, b डॉट a प्लस 2b वेक्टर, और बाहर रख दो a वेक्टर, a वेक्टर है ना। यहां तक समझ गए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ो, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, a डॉट a स्क्वायर हो जाएगा, 2a डॉट b, 2a डॉट b, बाहर रख दो b वेक्टर, फिर यहां पर भी b डॉट a, और फिर इसको इससे 2b डॉट b, b डॉट b हो जाएगा b का स्क्वायर इंटू a वेक्टर, ये बन गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देखो a और b दोनों दिए हुए हैं, हम a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब निकाल लो, देखो a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a का मैग्नीट्यूड 1 है और b का मैग्नीट्यूड 1 है। चेक करो एक बार, देखो कैसे, a का मैग्नीट्यूड निकालो 3/√10 का स्क्वायर प्लस 1/√10 का स्क्वायर है ना। तो ये बनेगा 9/10 प्लस 1/10, तो ये 10/10 1 हो जाएगा है ना, 10/10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह सेम आप b का निकाल के देख लो, ये भी 1 आएगा। और फिर चाहिए a डॉट b, a डॉट b भी करके देख लो, a डॉट b 0 आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब वेक्टर का 12वां लेक्चर है, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको a डॉट भी निकालना आता ही होगा। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू डालो, a का मैग्नीट्यूड कितना है, a का मैग्नीट्यूड 1 है, a डॉट b 0 है। फिर यहां पे आ जाओ, b डॉट a 0 और b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू a वेक्टर, तो ये बनेगा b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये बना। अब हमें ये निकालना, हमें क्या निकालना है यहां पे, 2a वेक्टर। अब लिखो 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट, इसकी जगह लिख दो b माइनस 2a वेक्टर है ना। अब आप क्या करो, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, 2a डॉट b 4a डॉट ए
ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी, बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2 ए डॉट बी, है ना। इसकी वैल्यू तो 0 है, ये 0 ये देके रखा हुआ है, ये 1 है, ये भी 1 और ये 0, तो आंसर आ जाएगा -5। देख लो कितना आंसर आएगा, -5। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये लास्ट क्लास के कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द वेक्टर ए वेक्टर। एक सेकंड रुको, आवाज ना बड़ी तेज जा रही है, थोड़ी सी आवाज ना कम करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आवाज बिल्कुल बाहर जा रही है। आवाज का लेवल है 48 है, 40 कर देते हैं, 34 कर, ठीक है इतना 34 है ना। अब ठीक है, पहले बिल्कुल ही बाहर जा रही थी। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। सी और डी वेक्टर इन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सी और डी इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि डी वेक्टर क्या होगा, है ना, क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे हम, पता क्या करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है बी क्रॉस सी वेक्टर और बी क्रॉस डी वेक्टर, हमें डी वेक्टर निकालना है। और हमारे पास ना ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए डॉट डी वेक्टर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको देख के ना हम दोनों तरफ ए से क्रॉस कर लेते हैं। दोनों तरफ ए से क्रॉस करो, क्या बनेगा देखो, ये बनेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस डी, ये ऐसा बन गया, है ना। अब देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ये बनेगा ए डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। इस पे ये फॉर्मूला लगा दो तो क्या बनेगा, ए डॉट सी वेक्टर, ये हमने लास्ट क्लास में सब सिखाया हुआ है, माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। और फिर यहां पर भी सेम लगाओ, ए डॉट डी वेक्टर बाहर आ जाएगा बी वेक्टर, फिर माइनस ए डॉट बी वेक्टर और बाहर आ जाएगा डी वेक्टर, ये बन गया। अब ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है, हमें चाहिए डी वेक्टर। देखो ए डॉट डी 0 दिया हुआ है, तो ये टर्म तो सीधी 0 होगी, है ना, ये टर्म तो डायरेक्ट 0 होगी। ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, ये 0 हो गया, ठीक है, ये टर्म खत्म, सिर्फ ये बचेगा माइनस ए डॉट बी और डी वेक्टर। हमें चाहिए डी वेक्टर, तो एक काम करो, इसको इनके नीचे डिवाइड कर लो तो डी वेक्टर निकल जाएगा, है ना। तो आपका डी वेक्टर देखो क्या बनेगा, इस वाली टर्म को इसके नीचे लाओ, तो ए डॉट सी अपॉन माइनस ए डॉट बी, बाहर आ जाएगा बी वेक्टर। इसको इसके नीचे लाओ, इसको इसके नीचे लाओगे कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी वेक्टर बचेगा, चेक करो, है ना। माइनस ए डॉट बी इसके नीचे लाया, कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आएगा, ये माइनस ऊपर ले जाओ तो बनेगा सी माइनस वाला, देखो कहाँ है, ये वाला मैच हो रहा है, चेक करो। सी अगर पहले लिख दो, देखो इसको एक बार अगला क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, आपको बी वेक्टर निकालना है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो एक तरीका ये है कि आप बी वेक्टर को एक्स आई वाई जे जेड के लेके कर लो और दोनों कंडीशन से सॉल्व कर सकते हो, है ना, दोनों कंडीशन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम आपको क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से करवाएंगे। ठीक है, आप क्या करो, पहले तो ये लिखो ए क्रॉस बी,
इस सी को इधर ले आओ, इस तरफ आएगा तो माइनस सी वेक्टर हो जाए। ठीक है, एक तरीका तो वही है कि सी वेक्टर को एक्स आई वाई जे जेड के लेके कंपेयर करके दोनों में वैल्यू डाल के कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सेकंड रुकना। हेलो हेलो, देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस सी वेक्टर है। आप क्या करो, दोनों तरफ ए से क्रॉस करो। ठीक है, ए से क्यों क्रॉस करेंगे, क्योंकि ए डॉट बी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ हम ए से क्रॉस करेंगे क्योंकि ए डॉट बी यहां से मिल जाएगा करने में। तो ये बनेगा ए क्रॉस बी। देखो हमने दोनों से ए क्रॉस कर दिया, माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, इस पे लगाओ फिर से डेफिनेशन वही। क्या डेफिनेशन है, इन दोनों का डॉट और यहां लिख दो ए वेक्टर, फिर माइनस इन दोनों का डॉट, ए डॉट ए और यहां लिख दो बी वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ये प्लस हो जाएगा, है ना, सी क्रॉस ए हो जाएगा। देखो ए डॉट बी दिया हुआ है हमारे पास, 3 है, 3 ए वेक्टर, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, हमें बी वेक्टर चाहिए, सी क्रॉस ए निकाल लो। सी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बनाओ, आई जे के, यहां पे सी के कोफिशिएंट्स लिखो, 1 -1 -1 1 -1 -1 और ए के यहां से लिखो। यहां पे आई नहीं है तो 0 हो जाएगा, 0 1 -1। इसको करो एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड करो, कितना आ जाएगा, 1 + 1 2i प्लस जे प्लस के। इसमें डालो वैल्यू इसकी, 3 ए वेक्टर दिया हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3j 3k 3j 3k और ए स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 + 1 हो जाएगा, बी वेक्टर सी क्रॉस है, ये निकाला है, 2i + j + k। यहां से आपका बन जाएगा 2b वेक्टर। इसको इस तरफ ला रहे हैं, इसको उस तरफ, तो इसको इधर ले जाओ, ये i इधर जाएगा तो ये बनेगा -2i, 3j में से j इस तरफ आ रहा है 2j और 3k में से k -4k। 2 कॉमन निकाल के काट दो, 2 कॉमन निकाल के काट दो तो -i + j + -2k। देखो ये आंसर हो गया। देखो इसको एक बार, अब बढ़ते हैं आगे। क्या इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, ये देके रखा हुआ है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, और आपको साइन थीटा निकालना। थीटा एंगल किसके बीच में है, बी और सी के बीच में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/3 बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। इसके लिए क्या करो, देखो हमारे पास होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये बनता है ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर, नहीं गलत लिख दिया ना, बी डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में सब पढ़ाया हुआ है, तो इस पे लगाओ ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी वेक्टर
ए वेक्टर इक्वल टू 1/3 बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, इसको ब्रैकेट में रखो, ए वेक्टर, और साथ में लिख दो माइनस, ठीक है। एक काम करो, हम ऐसा लिख सकते हैं 0.b वेक्टर प्लस 1/3 बी वेक्टर सी वेक्टर, और यहां आ जाएगा ए वेक्टर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, है ना? क्योंकि देखो ये तो 0 होगा, ये सीधा 0 हो जाएगा, और ये क्या है, ये है। ये क्यों किया? क्योंकि कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे b का कोफिशिएंट है a.c और यहाँ पे b का कोफिशिएंट है 0, तो कंपेयर करो, a.c 0 हो जाएगा, है ना? फिर इसी तरह देखो a का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पे जो a का कोफिशिएंट है -b.c इक्वल टू ये लिख दो 1/3 b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड। हमें b और c के बीच में एंगल निकालना है, b और c के बीच में एंगल निकालना है, तो लगा दो, इसको खोल दो, ये बनेगा b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड cos थीटा विच इज इक्वल टू 1/3 b मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, माइनस को यहां ले जाओ, cos थीटा इक्वल टू -1/3। हमें निकालना है साइन थीटा, हमें क्या निकालना है? साइन थीटा, है ना? देखो साइन थीटा पूछा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू डालो, इसका स्क्वायर करो, ये बनेगा 1/9, 1 में से 1/9 माइनस कर दो, ये बचेगा कितना? 8/9, स्क्वायर को उधर ले जाओ, साइन थीटा इक्वल टू √8/9, 8 को लिख दो 4 × 2, ये बन जाएगा 2√2/3। देख लो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये कितना बन गया? 2√2/3। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं एडवांस के, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब एडवांस की बारी। द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर विच इज आर कोप्लेनर विद वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। देखो हमने आपको लास्ट क्लास में ये सब सिखाया हुआ है। हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम ए रखो, इस वेक्टर का नाम बी रखो और इस वेक्टर का नाम सी रखो। हमें एक वेक्टर निकालना है, मान लो वो वेक्टर जो निकालना है वो डी वेक्टर है, हमें डी वेक्टर निकालना है, ठीक है। ये जो डी वेक्टर है, ये जो डी वेक्टर है ये ए और बी के कोप्लेनर है और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में सिखाया था। क्या बताया था? आपने क्या लिखना है? आपने लिखना प्लस माइनस, देखो जो दो वेक्टर कोप्लेनर है उनको ब्रैकेट में रखना है। इसमें ये जो दो वेक्टर है ए और बी, इनको ब्रैकेट में रखो, ए क्रॉस बी और क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ये बात याद रखना, जो वेक्टर आपका कोप्लेनर होगा उन दोनों को ब्रैकेट में और जो परपेंडिकुलर होगा उसको बाहर रखना है। ये हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया है, ठीक है। अब इसमें लगाओ डेफिनेशन, क्या बनेगा? डी वेक्टर हो जाएगा प्लस माइनस ए डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर, है ना। तो ये बनेगा प्लस माइनस ए डॉट सी, तो हमें पता ही है क्या होता है, ए और सी देके रखा हुआ, ये ए है ये सी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, 1 1 और 2, 1 + 1 + 2, बाहर आ जाएगा बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू है ना हमारे पास, बी वेक्टर क्या? ये रहा i + 2j + k, i + 2j + k माइनस बी डॉट सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, बी और सी का, ये बी है और ये सी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 + 2 + 1 और बाहर लिख दो ए वेक्टर। ए वेक्टर ये दिया हुआ i + j + 2k। इसको सॉल्व कर लो। अच्छा ठीक है ना, हाँ सही है ना। चलो आगे सॉल्व करो, क्या बनेगा? ये बनेगा 4i 8j
और प्लस 4k है ना, 4k माइनस ये भी 4 है, 4i प्लस 4j प्लस 8k है ना। देखो इसको एक बार यहां तक देखो क्या बनाइए, ठीक है। हमें यूनिट वेक्टर तो नहीं पूछा, एक सिंह चेक करने तो, हमें यूनिट वेक्टर तो नहीं पूछा, वेक्टर ही पूछा ना, वेक्टर ही पूछा। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस माइनस ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा है ना, ये बनेगा कितना, ये माइनस इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो, या माइनस आएगा, ये बनेगा 4j और ये बनेगा -4k है ना। हमें ना यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, मतलब इसके फॉर्मूले में लैम्डा भी रख लेना, ठीक है, लैम्डा भी रख लेना, लैम्डा लैम्डा हमें ये लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा है ना। अब ये लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमने ना आपको बेसिकली जो फॉर्मूला बताया था ना वो ये बताया, हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था इसमें ना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था, इसमें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता था प्लस माइनस a क्रॉस b क्रॉस c और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी होता था, ठीक है, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड भी होता था। तो हमें क्या करना पड़े, और साथ में लैम्डा भी होता था, तो हमें यहां से लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, बेसिकली ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है ना, तो इसमें अगर आप लैम्डा निकालोगे, इसमें लैम्डा निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका लैम्डा निकालो, क्या बनेगा, ये बनेगा 4 लैम्डा, 4 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बनेगा कितना 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा 32 लैम्डा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना हो जाएगा, ये 32 लैम्डा स्क्वायर, इसको लिखो 16 इंटू 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4√2 इंटू लैम्डा इक्वल टू 1, तो लैम्डा आ जाएगा 1/4√2 है ना, कितना आ जाएगा 1/4√2। एक सेकेंड रुको यार, क्वेश्चन चेक करने दो एक बार, रुकना जरा, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। ये क्वेश्चन हमने कहाँ से उठाया था, द वेक्टर विच इज i प्लस j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस k, i प्लस j प्लस k। एक से रुको चेक करने दो इसमें क्या गड़बड़ है, रुकना जरा। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर और वेक्टर इन स्पेस गिवन बाय ए वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ है, हमें ये निकाल, ठीक है, हमें ये निकालना, ये हमने अभी किया, सेम क्वेश्चन हमने अभी किया है ना। देखो जाए, अगर आप देखो इसको ध्यान से, ये क्वेश्चन हमने अभी किया, सेम क्वेश्चन था, हम दिखाते हैं आपको कहां पर। ये देखो, नहीं ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, एक सही रुको यार, अभी करवाया ये क्वेश्चन।
देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो सेम है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, पिछले वाले का -5 था, इसका 5 आएगा, चेक कर लेना, ये होमवर्क कर लेना। चलो अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट विद साइड्स OP OQ OR। देखो क्या कह रहा है, एक क्यूब बनाओ, पहले एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लो आपके पास क्यूब है, ये O हो गया। ठीक है, ये O हो गया। इसने क्या बोला, OP OQ OR along the x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। OP मतलब ये OP है, ये OQ ले लो, ये x एक्सिस है। ठीक है, आपका ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये z एक्सिस, तो ये आप R ले लो। ठीक है, ऑफ लेंथ 1, ये क्या दिया भाई, ऑफ लेंथ 1 मतलब, एक सेकंड रुकना, अच्छा मतलब इन तीनों की लेंथ, 1 दी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। O पॉइंट दिया हुआ है, ओरिजिन O ये पॉइंट है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है S, लेट S बी द सेंटर ऑफ द क्यूब। यहां पे मान लो सेंटर है, ये S है। ठीक है, S बी द सेंटर ऑफ द क्यूब, T बी द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब अपोजिट टू द ओरिजिन। इसके अपोजिट एक T वर्टेक्स है, ये T वर्टेक्स ले लो। ठीक है, सच दैट S लाइज ऑन द डायगोनल OT। ऐसा बनाओ कि S इसके डायगोनल पे लाई करे, तो S इसके डायगोनल पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट भी दिया हुआ है 1, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है 1/2, S पॉइंट है ये 1/2 1/2। और हमारे पास ये पॉइंट भी है। अगर आप देखो OP की लेंथ 1 है, OP की लेंथ 1 दी हुई है, OP की लेंथ 1 है, तो मतलब ये हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि y एक्सिस और z एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y और z 0 होगा। इसी तरह OQ की भी लेंथ 1 है, तो ये बनेगा 0 1 0, ये लेंथ 1 है। इसी तरह ये लेंथ भी 1 है, तो ये बनेगा 0 0 1। अब हमें निकालना क्या है, देखो यहां पे दिया हुआ है SP वेक्टर, SP वेक्टर P दिया हुआ है, SQ वेक्टर Q दिया हुआ है, SR वेक्टर R दिया हुआ है, और ST वेक्टर T दिया हुआ है। हमें निकालना है P क्रॉस Q क्रॉस R क्रॉस T, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो आप P निकालो। P क्या है, P है यहाँ पे SP वेक्टर। देखो ये S है और ये P वेक्टर है, तो क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर दो, है ना। 1 में से ये माइनस किया तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 आई। 0 में से ये माइनस किया, इसको P वेक्टर ले लेना। ठीक है, वेक्टर है ये। 0 में से माइनस करोगे -1/2j, और 0 में से माइनस करोगे -1/2k, ये P वेक्टर निकल गया। इसी तरह क्या करो, आप निकाल लो Q वेक्टर। Q वेक्टर क्या हो जाएगा, SQ वेक्टर, SQ वेक्टर, S में से Q माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको इससे माइनस करो। 0 में से 1/2 -1/2 आई, 1 में से 1/2 1/2j, और फिर 0 में से 1/2 -1/2k। अब इसके बाद क्या निकालो, इसके बाद निकालो R वेक्टर। R वेक्टर क्या, R वेक्टर है SR वेक्टर, SR वेक्टर। S में से R माइनस, R में से S, 0 -1/2 0 -1/2 1 -1/2, -1/2 आई -1/2j प्लस 1/2k, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T वेक्टर। T क्या, T है ST वेक्टर, ये S है, ये T है। T नहीं दिया हमारे पास, T बी द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब अपोजिट टू द ओरिजिन।
ठीक है, यहाँ पे टी वर्टेक्स नहीं है क्या हमारे पास, टी बी द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। अच्छा ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो अगर ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये डिस्टेंस 1 है, तो ये 1 1 हो जाएगा, है ना। समझ गए ना, जैसे जिस रूम में तुम बैठे हुए हो उसकी लेंथ, इसकी लेंथ 1 है, ब्रेड्थ भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो कहीं पे ये पॉइंट बीच में ले लो सेंटर में, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा तो टी वेक्टर निकाल लो, एस टी वेक्टर निकालना है, टी को एस से माइनस करो, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 आई, 1/2 जे, 2 के। ठीक है, ये सारे निकल गए। अब हमें निकालना क्या, हमें ये निकालना है, इस पे लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ए डॉट बी सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, है ना, ऐसा बनता है। तो निकालो इसको इसके था, पहले इसको इसके था, पी क्रॉस क्यू वेक्टर डॉट टी वेक्टर, बाहर लिख दो आर वेक्टर, माइनस इसको इससे पी क्रॉस क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर, बाहर लिख दो टी वेक्टर। ठीक है, तो पी क्रॉस टी निकालो, पी क्रॉस क्यू क्रॉस टी कैसे निकालते हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट बना के निकालते हैं। ठीक है, पी क्यू टी के कोफिशिएंट्स लिखो, पी के 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, नेक्स्ट क्यू के माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, और फिर टी के 1/2 1/2 1/2, 1/2 कॉमन निकाल लो, 1/2 1/2 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 0 बना लो। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 0, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 0, और इन दोनों को प्लस किया 1 + 1 2 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं -2, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 0, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 2, -1 -1 -1 1 कर दो एक्सपैंड इसको यहाँ से, ये बनेगा 1/8 इंटू 2 2, तो 2 हो गया, है ना। इसी तरह अब आप निकालो, अब इसके बाद क्या निकालो, ये पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, इसमें भी क्या करो, डिटर्मिनेंट बनाओ, पी के कोफिशिएंट्स लिखो, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, फिर क्यू के -1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/2, फिर आर के 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, करो इसको भी जरा सॉल्व, कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे अब, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका आया था 4 ये 1/2 बनेगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो, इसका भी 1/2 आएगा, चेक कर लेना। चलो इसमें डाल दो वैल्यू, अब आ जाओ यहाँ पर, इस पे इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2, ये r/2 हो जाएगा, r/2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा t/2, r/2 t/2, r/2 r ये है, r/2 इसको 2 से डिवाइड करो, तो ये बनेगा -1/4 माइनस 1/4 आई माइनस 1/4 जे माइनस प्लस 1/4 के माइनस t/2, इसको 1/4 से डिवाइड कर दो, 1/2 से, 1/4 आई 1/4 जे 1/4 के, सॉल्व करोगे ये नहीं, गलत लिया ना हमने, ये और ये कैंसिल होगा बस, है ना, बाकी कोई नहीं होगा, तो ये बनेगा -2/4 आई, ये बनेगा -2/4 जे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4, ये बनेगा 1/4, है ना, 1/4 1/4 कितना हो गया 2/4,
है ना, ये बना ना 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये बनेगा 2/4, तो बन जाएगा 1/√2, है ना। देखो जरा इसको एक बार, ठीक है, देखना जरा इसको एक बार। एक सेकेंड रुको, इसमें गड़बड़ लग रही है, कुछ छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ देखने दो, हमने आर वेक्टर और टी वेक्टर लिया ना, पी क्रॉस आर डॉट टी, बाहर लिखा आर वेक्टर, पी क्रॉस डॉट आर टी वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर और टी वेक्टर बचा ना, इसको एक बार चेक करें, ये इतना ही आ रहा था, इसमें से ये बना 0, प्लस कर रहे हैं, ये बना -1/8 तो बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। -2 2 0, ये बनेगा, इनको माइनस करो, 0 इनको माइनस करो, -2 इनको माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ से एक्सपैंड किया, ये माइनस आ रहा है ना, इसको ठीक करना, ये -1/2 आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, चलो बाकी ठीक है सारा। तो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ठीक है, ये वाली बच गई है, ये टर्म और ये टर्म बच गई है। तो यहाँ पर जो बचा 1/4 1/4 के, तो 2/4 के, ठीक है, तो ये बनेगा 1/2, ये क्या, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1/2 ही आ जाएगा, तो 0.5। अब सही, देखो इसको यहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है इसके और इन दोनों के कोप्लेनर है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था इसका, देखो क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, देखो जो परपेंडिकुलर वाला होता है ना उसको हमेशा सी वेक्टर मानो, और जो कोप्लेनर वाले होते हैं उनको ए वेक्टर और बी वेक्टर मानो। तो बनेगा क्या, ए क्रॉस बी, इन दोनों को ब्रैकेट में क्रॉस सी वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये तुमने खुद निकालना है, इसको हम इसका बता देते हैं क्या करना है, ये काम तुम खुद करोगे इस क्वेश्चन में, इसका आंसर बता देते हैं हम आपको। ये क्वेश्चन है 72, हाँ ये खुद करना है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे ये आएगा 3j - k। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे लगा देना फॉर्मूला, ए डॉट सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए डॉट सी निकालो, बी वेक्टर निकालो, ये तो कर ही लोगे तुम लोग, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, आपको बी वेक्टर निकालना, ठीक है। आपको क्या निकालना है, बी वेक्टर। तो एक तरीका वही है कि बी वेक्टर को एक्स आई वाई जे जेड के करके कर लो, ये जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है। इसको क्या करो, इसको सी वेक्टर मान लो, तो ए क्रॉस बी दिया हुआ है सी वेक्टर के बराबर, है ना, और हमारे पास ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और हमारे पास देखो हम दोनों तरफ ना ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से क्रॉस कर दो, ए से क्रॉस कर दिया, ए क्रॉस सी वेक्टर, ये बनेगा ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए और बी वेक्टर, और बाहर आ जाएगा ए क्रॉस सी वेक्टर। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालो, ए का बी से डॉट करो,
ए डॉट बी दिया हुआ 1, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, बी वेक्टर। ए क्रॉस सी निकाल लो, ये सी दिया हुआ है, ये ए क्रॉस सी निकाल लो जल्दी से। ए क्रॉस सी देखो कैसे निकालेंगे, आई के कोफिशिएंट्स लिखो, आई के कोफिशिएंट्स 1 1 1 और सी के 0 1 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा, ये बनेगा -2i + j - k, है ना, ये बन गया -2i + j - k। तो ये बन, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो ए वेक्टर ये इस तरफ आ रहा है, तो 2i + j + k = 3b वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू डाल दो, ए वेक्टर की जगह लिख दो i + j + k। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, ये बनेगा कितना, ये बनेगा 3i नहीं, ये k इस तरफ आया, एक सेकंड, k की वैल्यू चेक करो, ये प्लस आएगा, ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये k भी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया = 3b वेक्टर। 3 से डिवाइड कर लो, b वेक्टर i हो जाएगा। ठीक है, चेक करो, b वेक्टर i कैप हो जाएगा। अब कराते हैं अगला, देखो इसको एक बार यहां पर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द वेक्टर ए बी सी डी सच दैट, ये देके रखा हुआ है P1 P2 आर प्लेन्स, डिटरमाइन द पेयर ऑफ वेक्टर ए बी सी डी, देन द एंगल बिटवीन P1 और P2। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है। ठीक है, ये प्लेन क्या है, ये प्लेन 2 है। अब इसमें कह रहा है कि जो प्लेन 1 है, प्लेन 1 में कौन से दो वेक्टर हैं, ए और बी, है ना, प्लेन 1 में ए और बी दो वेक्टर्स हैं, कुछ ऐसा देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन बना लो, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, जो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, जो ए के भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी। इस वेक्टर को बोलते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, जिसको आप n1 वेक्टर n वेक्टर बोल, ठीक है, n1 वेक्टर बोल। इसी तरह सेम आपके पास ये प्लेन 2 है, इसमें दो वेक्टर देके रखे हैं, ये दो वेक्टर है, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, इस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये इसके भी परपेंडिकुलर, ये इसके भी इस वेक्टर को बोलेंगे सी क्रॉस डी वेक्टर, ये हो जाएगा n2 वेक्टर, है ना। अब देखो हमारे पास ये देके रखा हुआ है ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस डी वेक्टर = 0। ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी है n1 वेक्टर और सी क्रॉस डी क्या n2 वेक्टर। हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है। तो ओपन करो, n1 क्रॉस n2, n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू n कैप = 0। तो ये सीधा लिख दो, साइन थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 कब होता है, थीटा 0 होता है जब थीटा कितना होता है 0। ठीक है, n1 और n2 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 हो जाएंगे फिर तो परपेंडिकुलर ही नहीं बनेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर निकालना है। एक कंडीशन ये दी है, एक कंडीशन ये दी है, दो, और ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, आपको ये निकालना है। देखो इस बार ना इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि एंगल देके रखा हुआ है इन दोनों के बीच में। तो आप इसमें पता क्या करो, आप इस पे क्या करो, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना ए क्रॉस बी का, ये बनेगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, है ना। तो ये बनेगा
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन एंगल दिया हुआ इनके बीच में 30 डिग्री, है ना। अब क्या करो, हमें चाहिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी ना, ए और बी दिया हुआ है ना, ए और बी दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट बना के निकाल लो। ए क्रॉस बी आई जे के, ए के कोफिशिएंट्स 2 1 -2 1 1 0, इसको करो एक्सपैंड। एक्सपैंड करके जो ए क्रॉस बी आएगा ना वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ये बनेगा 1 + 2 2i + 2j 2i + 2j और ये बनेगा k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 4 1 3 हो गया, तो ये बन गया 3। अब चाहिए c का मैग्नीट्यूड। अब कौन रह गया, c का मैग्नीट्यूड। c का मैग्नीट्यूड इससे निकालो, ठीक है, इससे निकालो। देखो इसको यूज करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये बनेगा a² + b² -2ab = 2√2। देखो c का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, ठीक है। a² का मैग्नीट्यूड निकालो, 2 1 -2 3 हो जाएगा, चेक करो, है ना। 4 9 2 4 9 हो जाएगा। उसका स्क्वायर करना है, रूट का स्क्वायर करोगे कैंसिल हो जाएगा। c.a दिया हुआ है, c.a c का मैग्नीट्यूड है ना। तो इसका भी स्क्वायर करना था ना, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा c² -2c + 1 = 0। तो ये बन जाएगा c² c -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा है a² + b² -2ab, तो c हो जाएगा 1। तो c का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो यहां लिख सकते हो c की जगह 1, आंसर हो जाएगा 3/2। देखो 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ABC 3 वेक्टर्स है, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। और ये देके रखा हुआ है आपको A और C के बीच में एंगल निकालना, ठीक है। इस पे लगाओ जरा डेफिनेशन, A.C A वेक्टर, फिर A.A A² C वेक्टर, B वेक्टर को उस तरफ ले जाओ, ठीक है। A.C इसको खोलो, इनके बीच में एंगल निकालना है। A का मैग्नीट्यूड C का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, ये निकालना है हमें। A वेक्टर, A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, A का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, तो ये बनेगा C वेक्टर = -B वेक्टर, है ना। अब हमें A और C के बीच में, अच्छा A और C भी तो दिया हुआ है, A और C का मैग्नीट्यूड 1 है और इसका 2 है, तो ये बना 1 × 2 2 cos थीटा, A वेक्टर -C वेक्टर, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके निकल जाएगा। A - B का होल स्क्वायर, A² + B² -2ab 2 2 4 cos थीटा और A.C और = -B का स्क्वायर। ये 1 दिया हुआ है, ये देके रखा हुआ है, ये 1 है। C का मैग्नीट्यूड 2 है, 2 का स्क्वायर 4। A.C अभी खोला था हमने, A.C खोलने के बाद 2 cos थीटा आया था, इसको वापस 2 cos, ये 2 cos थीटा है, तो 4 2 8 8 cos, ये बना ना, ये बनेगा 4 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा, तो ये आ जाएगा 8 cos² थीटा। और B का मैग्नीट्यूड 1 है, सॉल्व कर लो इसको, 12 cos नहीं -4 cos² थीटा = 3, cos² थीटा = -3, है ना, ठीक है ना। ये प्लस होगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो cos² थीटा = 3/4, cos थीटा = √3/2 हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री 30 डिग्री। देखो इसको यहाँ पे
ठीक है, अब आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है रेसिप्रोकल सिस्टम। चलो भाई, नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल सिस्टम। अब इसमें कोई सिस्टम होता है वेक्टर्स का, मतलब कि हमारे पास ना 3 वेक्टर्स मान लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है। ये 3 वेक्टर्स है, हमें इन तीनों वेक्टर से एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम क्या कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का क्रॉस करो और इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो। ये बनेगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और इस वेक्टर को बोल दो ए डैश वेक्टर। ठीक है, हमने क्या किया, दोबारा सुनो, 2 वेक्टर का क्रॉस किया और इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया और इसको नया वेक्टर बोल दिया ए डैश वेक्टर। ठीक है, इसी को सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह आप बी डैश वेक्टर निकाल लो, क्या बनेगा, इन दोनों का क्रॉस कर लो और अपॉन में लिख दो ए बी सी वेक्टर, और सेम इसी तरह सी वेक्टर कर लो, तो ये बन जाएगा सी क्रॉस ए वेक्टर अपॉन में, इधर बी थोड़ा आएगा यार, इधर सी और ए आएगा ना, इधर भी ठीक करो, गलत लिखा हमने, इधर बी और सी लेना है, बी और सी लेना, इधर आएगा सी क्रॉस ए वेक्टर और अपॉन में ए बी सी, और यहां पर आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर और अपॉन में ए बी सी। ठीक है, इसी, अब इसको रेसिप्रोकल क्यों कहते हैं, देखो रेसिप्रोकल इसलिए कहते हैं कि अगर आप इन दोनों का डॉट करो, ए डॉट, देखो अगर आप यहां पर ये करते हो ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर, तो क्या बनेगा, इसको ए डॉट से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी, और अपॉन में क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, है ना, ये और ये सेम ही तो होते हैं तो ये 1 हो जाता है। इसी तरह अगर आप इन दोनों का डॉट करोगे, बी को करोगे इससे तो 1 आएगा, सी को करोगे इससे तो 1 आएगा, इन सबका आपस में 1 आएगा। लेकिन अगर आप यहां पे ना देखो ए डॉट ए 1 आएगा, अगर आप बी डॉट बी करोगे तो भी 1 आएगा, और अगर आप सी डॉट करोगे तो भी 1 आएगा, चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ए डॉट बी किया, जैसे आपने ये किया ए वेक्टर डॉट बी, ये कर दिया आपने, ठीक है, तो इसकी वैल्यू डालो, बी वेक्टर ये है ना, बी डैश वेक्टर, तो ये बनेगा ए डॉट सी क्रॉस ए, और ये 0 तो होता है, ए डॉट सी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, और अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो 2 वेक्टर सेम हो जाए तो वो 0 हो जाता है ना। और एक चीज, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। रेसिप्रोकल सिस्टम क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा डॉट प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करता है, ये बता दी हमने। ए डॉट बी, बी डॉट बी, ये 1 होता है, 0 नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, ये 1 होता है, 0 नहीं होता। और इसी तरह ये तो हमने बता दिया। ठीक है, इसी तरह अगर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके साथ करोगे ये भी 1 आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको भी। देखो ये ए बी सी है, ए डैश वेक्टर क्या होता है, ए डैश वेक्टर होता है बी क्रॉस सी ए बी सी, बी क्रॉस सी ए बी सी, सी क्रॉस ए बी सी, फिर उसके बाद फिर सी डैश वेक्टर होता है, सी डैश वेक्टर होता है ए क्रॉस बी और ए बी सी। ये ए बी सी बाहर निकाल लो, ये ए बी सी बाहर आ जाएगा। ये कितने हैं, 3 है, तो 3 बाहर आ जाएंगे। ये तीनों बाहर निकाल लो तो ए बाहर आ जाएगा 1 बाय ए बी सी का क्यूब। ठीक है, क्योंकि 3 निकाले हैं, 1 2 3, और पीछे ये बचेगा बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ये भी फॉर्मूला होता है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ऊपर वाले का फॉर्मूला ये होता है। तो देखो ये सारा कट जाएगा, ये और ये गया, ये और ये गया, तो 1 ही बचा, है ना, 1 ही बचेगा। समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5th प्रॉपर्टी, द ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर,
द ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर आई जे के इज रेसिप्रोकल, इज सेल्फ रेसिप्रोकल। मतलब अगर आप आई डैश का आई करो, ये आई के बराबर होगा, ठीक है, आई कैप के बराबर होगा। अगर आप आई क्रॉस का, इसका जे जे डैश का जे ही होगा, और के डैश जे के बराबर होगा। मतलब रेसिप्रोकल सिस्टम सेम होते हैं। जैसे देखो, अभी आपको बताया ए डैश वेक्टर क्या होता है, ए डैश वेक्टर होता है बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, है ना। तो अगर आई जे के का निकालना हो, आई का निकालना हो तो क्या बनेगा, आई का आएगा आई जे क्रॉस के और अपॉन में आई जे के, जे क्रॉस के आई होता है और ये 1 होता है, पीछे आई बचा, ठीक है। और एक 6th प्रॉपर्टी ये याद कर लो, इनका आप ये याद रखते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो इसको एक बार, ये ठीक करना, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल, ठीक है। अब इस पे देखो 2 क्वेश्चन करेंगे, खत्म हो जाएगा ये भी। देखो इस पे पहला क्वेश्चन, फाइंड अ सेट ऑफ वेक्टर रेसिप्रोकल टू द सेट। देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनका रेसिप्रोकल वेक्टर। इनका रेसिप्रोकल वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो बी क्रॉस सी निकालो, बी क्रॉस सी कैसे, डिटर्मिनेंट बनाओ आई जे के, फिर इसके कोफिशिएंट्स -1 1 1 -1 1 1, नहीं हमें बी के चाहिए, बी के कोफिशिएंट्स देखो क्या, 1 -1 1 -1 1, फिर इसके सी के 1 1 1, और नीचे देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसके कोफिशिएंट्स लिखो -1 1 1 1 -1 1, हमें लगता है यहाँ पे माइनस होगा शायद, चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं प्लस ही है, ठीक है। और फिर 1 1 1, इसको एक्सपैंड कर दो, दोनों को एक्सपैंड कर दो, ऊपर वाले को एक्सपैंड करके आएगा -2j + 2k, और नीचे वाले को एक्सपैंड करके 4 आएगा, तो आंसर आएगा -1/2j + 1/2k। इसी तरह आप बी कैप निकाल लो, बी का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए बी सी, ठीक है। इसी तरह सी का निकाल लो। अब एक आखिरी क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए डैश बी डैश सी डैश रेसिप्रोकल है ए बी सी के, आपको ये निकालना, ठीक है। इसमें डॉट प्रोटेक्ट करो इसको, इससे ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर, ये 1 होता है तो ये बन जाएगा 2। अब इसको इससे करो, देखो ए डैश ये 0 होता है, ठीक है। डिफरेंट वेक्टर हमेशा 0 होंगे, तो सेम को सेम से करो, इसको इससे किया 1, इसको इससे, ये 1 हो जाएगा, पीछे बचेगा -2, और सी को सी से करोगे 1 आ जाएगा, तो 2 3 6, तो पीछे आंसर 6 ही बचेगा, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ दूसरा पार्ट, इसमें ए डैश की वैल्यू डालो। ए डैश की वैल्यू क्या होती है, बी वेक्टर सी वेक्टर अपॉन में ए बी सी, है ना। फिर यहां पर देखो बी वेक्टर की वैल्यू सी क्रॉस ए अपॉन में ए बी सी, फिर सी क्रॉस सी वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी सी। इन तीनों में से देखो ये वेक्टर कॉमन निकाल लो, है ना, इसको बाहर निकालो, तो ये बचेगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बाहर आ गया। इस पे लगाओ डेफिनेशन, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, ठीक है। इसी तरह इस पे लगाओ बी डॉट ए, ये कॉमन निकाल लिया हमने, बी डॉट ए
सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर, और फिर इस पे सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर। देखो ध्यान से, ये सारा कैंसिल हो रहा है। देखो ए डॉट सी वाला ढूंढो, ए डॉट सी, ये देखो ये गया। नेक्स्ट ए डॉट बी, ए डॉट बी इससे गया और ये इससे गया, तो 0 अपॉन बचेगा ए बी सी, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये लो जी, चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद आखिरी टॉपिक है, टॉपिक नहीं है अब पी वाई क्यू करवाने 2024 के, वो हम आपको कल डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, चलो बाय बाय सबको, मिलते हैं हम अगली क्लास में पी वाई क्यू के साथ।